अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे सर्कुलर डेट की। और ये सर्कुलर डेट पीपीएल में रिकवर हो जाता है तो उसके क्या असरात उसके शेयर्स पे होंगे और इसके जो शेयर्स होल्डर हैं उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सारी तफसीलात हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम पीपीएल पे बात करेंगे कि अगर उसका सर्कुलर डेट एडजस्ट हो जाता है, यानी कि उसको उसके अगेंस्ट पैसे मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर फाइनेंशियली क्या क्या फर्क पड़ेगा, उससे उसकी अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी, क्या उससे उसका डिविडेंड बढ़ सकता है, इससे इसकी शेयर की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हो सकता है। ये तमाम बातें आज हमारी इस वीडियो में हम बयान करेंगे। मगर इस वीडियो देखने से पहले आप हमारी पीपीएल पे जो चंद दिन पहले हमने आपको वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने 2025 का उसका प्रॉफिट निकाल के बताया था आपको कि अर्निंग पर शेयर उसकी कितनी आएगी, वो कितना डिविडेंड देगा और उसकी प्राइस क्या हो सकती है। अगर सर्कुलर डेट के बारे में कंफर्म न्यूज आ जाती है तो उसकी प्राइस क्या होगी। ये तमाम चीजें हमने आपकी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम उसको अब आगे लेके चल रहे हैं। आपको ये बताएंगे कि इसमें अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिसीव जब कैश हो जाएगा इसको, तो उस पर क्या असर पड़ेंगे। इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो हमारी कोशिश है कि हम हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये तमाम चीजें पता चल सकें, ताकि वो अपना डिसीजन मेकिंग आराम से कर सकें। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि इसकी जो 31/3/2025 की जो बैलेंस शीट है, इसमें जो पीपीएल का सर्कुलर डेट की अमाउंट आई है वो है 578 बिलियन, यानी कि 578 बिलियन इसका डेट जो है वो रिसीवेबल है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट की उस पर। अब ये पैसा इसको कैसे मिलेगा। जैसे आजकल आप न्यूज सुन रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 18 बैंकों से एक लोन की टर्म शीट फाइनल कर रही है और वो तकरीबन 1.275 ट्रिलियन का लोन होगा। वो लोन ये बैंकों से लेके जो इन कंपनीज का सर्कुलर डेट है उनको उतारेंगे। इसमें हम आपको बारी बारी अपनी अगली 3 वीडियो में जो है अभी हम पीपीएल डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम ओजीडीसी डिस्कस करेंगे, फिर हम पीएसओ डिस्कस करेंगे और फिर हम हमारी गैस जो है या हमारी एनर्जी जो है इसको डिस्कस करेंगे। इन तमाम के सर्कुलर डेट जो टोटल हैं वो इस वक्त 31 मार्च की जो फिगर है वो है 1.632 ट्रिलियन। तो इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलर डेट और है, तो इसकी टोटल फिगर जो हमें मिल रही है वो है 2.4 ट्रिलियन। उसमें अब पावर कंपनीज के भी डेट शामिल हैं। मगर मैं अभी स्टॉक एक्सचेंज में इन 4 कंपनियों के बारे में आपसे आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसमें पीपीएल डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें अगर ये 1.275 ट्रिलियन का लोन इन्हें मिल जाता है तो हमें उम्मीद ये है कि तमाम इन चारों कंपनीज को 50% जो डेट है इसकी पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर देगी। और इस जब 50% इसकी पेमेंट हो जाएगी तो इसके बाद इसके क्या असरात आएंगे वो हम आगे आपको बयान करते हैं। अगर मैं इसकी 50% पेमेंट की बात करूं, सर्कुलर डेट से जो अमाउंट आपकी एडजस्ट होगी तो वो तकरीबन 289 बिलियन, या इसको राउंड कर लें तो ये 290 बिलियन आपका जो अमाउंट है ये इसको रिकवर होगा या पीपीएल को। तो ये टोटल 290 अरब रुपए जब पीपीएल को मिलेंगे तो वो इसका क्या क्या कर सकता है। इसके हम आपको 2 सिनेरियो बताते हैं कि जब 290 अरब रुपए इसको मिलेंगे तो जाहिर है सबसे पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि जाहिर है जब उसका कैश फ्लो इतना बेहतर हो जाएगा तो वो इसको जाके टी बिल्स में, पीआईबी में, म्यूचुअल फंड्स में या बैंकों में इन्वेस्ट करेगा। तो इसको तकरीबन 10% का आपका जो है जो मार्कअप के रेट चल रहे हैं या रिटर्न आप उसको कह लें तो वो इसको मिलेगा। यानी कि अगर मैं पूरे साल का रिटर्न लगाऊं इस पे 290 अरब पे तो ये तकरीबन आपको 29 बिलियन रुपए उसको साल के मिल सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये इसको मिलते हैं तो इसके जो अर्निंग पर शेयर है, इसकी जो 1 रुपए अर्निंग है वो उसमें आपको 2.7 बिलियन की अर्निंग चाहिए होती है। यानी कि 2.7 बिलियन की अर्निंग होगी कंपनी कमाएगी तो उसका 1
रुपए अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो अगर वो 29 बिलियन रुपए आपको मिल जाते हैं, ये मैं सब आपको बता रहा हूं आफ्टर टैक्स वैक्स कटने के बाद, अगर ये मिलते हैं या इससे कम भी मिलते हैं, ये जाहिर है कि हमने एक अंदाजन रेट लगाया है, रेट इससे कम भी हो सकते हैं। तो ये 29 बिलियन अगर उसको मिलते हैं तो ये आपको, अगर मैं 2.7 बिलियन की ₹1 अर्निंग पर शेयर होती है उससे डिवाइड करेंगे तो आपके शेयर पर शेयर जो आपके ₹10.74 की अर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि अब इसकी जो अर्निंग आ रही है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 2025 के जून की, अगर मैं वही रखूं और अगले साल भी सेम ही रखें, अगर मैं अब इसकी बात कर रहा हूं जुलाई से, इसलिए कि अब मई तो आ गया है, ये अमाउंट आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में तो पॉसिबल नहीं है, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी, यानी कि जुलाई 25 से लेके 30 जून 2026 के पीरियड के दरमियान आएगी। हमें ज्यादा उम्मीद जो है ये आपको अगस्त सितंबर में अमाउंट मिल सकती है। तो अगर मैं पूरा सिनेरियो उसका एक साल की बेसिस पर लगाऊं तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 10.74 अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ सकता है। तो इसमें आपका अगर एक साल की ₹35 अर्निंग होती है तो ये पीरियड में जब इसके ऐड हो जाएंगे 10.74 तो तकरीबन इसकी ₹45 की अर्निंग पर शेयर हो जाएगी। अगर हम इसका पी रेशो 5 से 5 टाइम्स रखते हैं तो इसका मतलब है ₹54 इसके, या ₹54 इसकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। इस कैश फ्लो आने के बाद अगर मैं इसको पूरे एक साल के पीरियड में लगा रहा हूं तो आपका इतना इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से इतनी इसकी प्राइस में चेंज आ सकता है। अगर आज की प्राइस जो आजकल चल रही है 160-70 की प्राइस की लेवल से अगर मैं लगाता हूं तो जाहिर है जैसे ये कंफर्म न्यूज आएगी आपके पास कि इसको पेमेंट मिलने वाली है तो ये वैसे ही बढ़ के 200 प्लस का इसका रेट हो जाएगा। और उसके बाद जब ये एक्चुअल आ जाएंगे और जब फाइनेंशियल इंपैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा तो हमारा अंदाजा है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो बढ़ के आपकी जो हो जाएगी वो 260 से 270 रुपए के दरमियान, अराउंड 270 रुपए। यानी कि अगर मैं ₹45 को 6 की पीई से मल्टीप्लाई करूं, अर्निंग इसकी ₹45 हो जाएगी और मैं पी रेशो इसका रखूं ₹6 तो इसकी कीमत निकलती है ₹270। यानी कि जब मैंने आपको बता दिया कि ₹35 एक साल की अर्निंग और ₹10 आपकी सर्कुलर डेट की अर्निंग ऐड होने के बाद ₹45 और ₹6 इसकी पी रेशो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये ₹270 की प्राइस बनती है। ये हुआ सिनेरियो नंबर 1, जिसमें हमने पूरे साल में आपको उसको इन्वेस्ट कर दिया और उस पर पीपीएल ने कमाया और उससे उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। अर्निंग पर शेयर को हमने पीई से मल्टीप्लाई किया और इसकी एक मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड निकाल ली। तो अराउंड इसमें हो सकता है, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सारी कैलकुलेशन जो जाहिर है एक अंदाजे के ऊपर है, ये आप बिल्कुल फुल एंड फाइनल नहीं समझिएगा। ये हम आपको सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है और इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। अब मैं इसमें आपको दूसरा सिनेरियो जो बता रहा हूं, दूसरा सिनेरियो ये है कि जब आपको 290 अरब रुपए मिलेंगे तो अगर ये आपको जुलाई, अगस्त या सितंबर में मिलते हैं, शुरू में ही आपके जो मिल जाते हैं, तो उस वक्त तक आपकी जो 2025 की एनुअल अनाउंसमेंट नहीं आई होगी। एनुअल अनाउंसमेंट की जो तारीख आपको जैसे हमने पिछली अपनी वीडियो में बताई थी वो तकरीबन आपकी है 20 सितंबर के अराउंड इसकी जो है आपकी एनुअल अनाउंसमेंट आ जाती है। तो अगर सितंबर में मैं लगाता हूं तो सितंबर में जब अनाउंसमेंट आ रही होगी तो हो सकता है इसको ये 290 अरब रुपए मिल चुके हों। तो जब इसको 290 अरब रुपए इसको मिल चुके होंगे तो इसको उस वक्त ये पैसे जाहिर है कैश फ्लो इसके बाद इतना अच्छा हो चुका होगा और इसकी अर्निंग टोटल साल की हमने लगाई है ₹35। तो ये जब ₹35 की अर्निंग करेगा, ₹5 ये ऑलरेडी अपने 9 महीने में आपको अनाउंसमेंट दे चुका है। तो उम्मीद है कि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये अपना कैश डिविडेंड जो है उसको बहुत बढ़ा दे, यानी कि वो सिर्फ आपको फाइनल डिविडेंड जो है इसका, यानी कि 4th क्वार्टर का जो एनुअल के साथ होगा तो वो हो सकता है ₹15 आपको कैश डिविडेंड भी दे दे, यानी कि ₹5 इंट्रीम जो 9 महीने में आया है और ₹15 आपको ये फाइनल में डिविडेंड देते, तो ये टोटल आपका ₹20 का डिविडेंड हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे एक तो आपकी शेयर की प्राइस जो हमें लग रही है वो तो तकरीबन वही लगती है जैसे हम उसमें आपको बता रहे हैं ₹270।
इस सिनेरियो में भी आपको अराउंड ये 250, 60 या 270 के अराउंड इसकी कीमत हो जाएगी। जब ये इतना अच्छा कैश डिविडेंड देगा तो इसकी जाहिर है प्राइस बढ़ जाएगी। अब ये कैश डिविडेंड क्यों देगा, इस पे हम बात जरूर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये 1.275 ट्रिलियन का लोन गवर्नमेंट लेगी तो जाहिर है उसको मार्कअप भी उसके ऊपर देना है और उसकी एडजस्टमेंट भी उसको करनी है, जाहिर लोन की रीपेमेंट भी करनी है। तो जैसा कि अभी आपको खबरों में पता चल रहा है कि ये आपको ₹3.23 जो है ये डेट सरचार्ज लगाएंगे आपके बिलों में, यानी कि पर यूनिट ₹3.23 आपसे रिकवर करेंगे। एक तो उससे ही सर्कुलर डेट की पेमेंट करेंगे, मगर इसके बाद भी इस पे शायद 6 साल का अरसा लग जाए इनको पेमेंट करने में। तो 6 साल इसकी रिकवरी पब्लिक से करने में लग जाए टाइम इसमें, मगर इनके पास एक ये हल मौजूद है कि ये अगर अच्छा डिविडेंड देते हैं, यानी कि ₹15 डिविडेंड देते हैं, जैसे पीपीएल की आपकी जो होल्डिंग है वो तकरीबन आपकी 75% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही है। तो जितना बड़ा ये कैश डिविडेंड देंगे वो घूम के गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा। जब उनके पास 75% शेयर मौजूद है तो ये सारा कैश डिविडेंड गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा और इससे वो अपना इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी लोन की उतार सकते हैं और लोन की अमाउंट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास 290 अरब रुपए का जो आ रहा है उसमें से एक पार्ट सिर्फ ₹15 पर शेयर का, यानी कि वो लेके वो आपका कैश डिविडेंड दे सकते हैं और उसके थ्रू कैश जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा तो वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका एक और फायदा ये होगा कि जब आप इतना अच्छा कैश डिविडेंड देते हैं और आप अगले हाफ में या अगले क्वार्टर में भी जाहिर है पैसे आपके पास कैश फ्लो तो इतना अच्छा है तो आप आइंदा भी अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। अर्निंग तो आपकी 35-40 रुपए की होगी तो उसमें से आप खासा 50% तक पे आउट रेशियो आपका आ सकता है, तो उससे शेयर प्राइस और इंक्रीज करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक चांस और होगा कि आप अपनी जो 75% होल्डिंग है इसमें से कुछ परसेंट शेयर 10 to 20% शेयर, यानी कि मोर देन 50 तो आप फिर भी अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो बाकी आप 25% तक भी शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं, लोकल इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं, आईपीओ के थ्रू भी दे सकते हैं। तो जब आपकी प्राइस ये 270 के अराउंड पहुंच जाएगी तो एक अच्छी प्राइस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल सकती है और फिर ये 25% शेयर जो आप देंगे इस पर जब इतनी रकम आपको मिलेगी तो आपका ये जो अमाउंट है लोन का ये बहुत आसानी से रीपेमेंट इसकी हो जाएगी। तो हमारी फोरकास्ट जो है कि जैसे ये सर्कुलर डेट की कंफर्म न्यूज आ जाएगी और उसके बाद कैश फ्लो आपके पास आ जाएगा तो या तो सिनेरियो 1 होगा तो आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सिनेरियो 1 नहीं होता और ये उसी वक्त आपके डिविडेंड के बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उस तरह से भी शेयर होल्डर को खासा फायदा होगा। मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, 75% तो गवर्नमेंट के पास है। अब बाकी जो मार्केट में शेयर्स हैं उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक कसीर फायदा हो सकता है सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट या रिकवरी की वजह से। तो हमारी आपसे यही कहना है कि हमारी एडवाइस आपको यही है कि आप इस शेयर को जो है अपने पास रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें। इसमें आप जल्दी जल्दी ना करें, इसको खरीद के बेचने की जल्दी ना करें। नीचे के रेट अगर दोबारा आपको मिलते हैं, जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी हमने ये कहा था 130-135 रुपए जब ये रेट चल रहा था कि इसको आप बाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। मगर जाहिर है वो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती, तो अब हमने आपको एक एक करके तमाम कंपनीज पे ये वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इनका सर्कुलर डेट क्या है, इनको कितने पैसे मिलेंगे, ये कितना डिविडेंड दे सकते हैं, इनकी पी रेशियो के हिसाब से क्या प्राइस हो सकती है। तो आप आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। अब अपनी इस वीडियो का तो हम इख्तिताम करते हैं। अब आपको हम बताते हैं, अब अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी 6 महीने की जो आपकी मेंबरशिप फी है उसकी कीमत है 7,000 रुपए और जो आपकी 12 महीने की है उसकी हम फीस चार्ज करते हैं 12,000 रुपए। जो लोग चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना, अपनी फाइनेंशियल एडवाइस लेना, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना, ये तमाम चीजें तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये तमाम चीजों पर बातचीत कर सकते हैं। मगर इसमें आपकी रिटायरमेंट
प्लानिंग और आपकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या पोर्टफोलियो का बनाना है, इसकी जो फीस है वो सेपरेट है। बाकी आप कंसल्टेशन कोई भी ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये आप जो मेंबरशिप की फीस पे करके हमारे मेंबर बन सकते हैं और ये तमाम फैसिलिटी आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।